सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूँ, क्या पेशरफ्त हुई है? बैरिस्टर साहब क्या कोई अभी तक प्रोसीडिंग हुई है लेटेस्ट? जी, अब जज साहिबा ने बहस तो सुन ली है, कंप्लीट हो गई थी बहस। अब उन्होंने फरमाया कि हम 5:45 बजे आएंगे और जजमेंट अनाउंस करेंगे। तो अब कोई भी फैसला हो सकता है। दो ऑप्शंस हैं कोर्ट के सामने। उम्मीद तो हमें ये है कि हमारी जो अपील है वो एक्सेप्ट हो जाएगी और इंशाल्लाह अगर एक्सेप्ट हो गई तो इसका मतलब ये होगा कि परवेज़ इलाही साहब इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर होंगे। क्या समझते हैं आप, जजेस को सेटिस्फाइड कर सके हैं आर्टिकल 63A के बारे में? कल से जारी है प्रोसीडिंग ये। ये देखें, ये तो कोशिश की था, वकील का तो काम है कोशिश करना, कोशिश तो पूरी की है। उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन अल्टीमेट फ़ैसला उन्होंने करना होता है। और मेरी नज़र में जो आर्टिकल 63A है उसकी अंडरस्टैंडिंग, तशरीह भी नहीं की ज़रूरत, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसको सिर्फ समझने की ज़रूरत है और उसको समझना कोई इतना मुश्किल नहीं। कोई जवाब मुझे नहीं नज़र आया दूसरी साइड से जो कि जो हमारा मौक़िफ़ था उसको तब्दील करता हो। सवाल यही है कि आर्टिकल 63(1)B जो है उसके तहत पार्लियामेंट्री पार्टी ने डायरेक्शन देना है या पार्टी हेड ने। तो क्या समझते हैं आप? वैसे आप भी तो वकील हैं, सीनियर कानूनदान हैं, दूसरी तरफ से PDM के जो वकला थे उन्होंने तो बाइकआउट कर दिया, लेकिन आज पेश हुए, उन्होंने देखा कुछ, उन्होंने कहा था कि नज़रसानी की दरख्वास्त की जाए जजेस से। तो क्या ऑनरेबल जजेस ने माना है कि फुल कोर्ट बेंच बनाने के लिए? जी, वो तो कल फुल कोर्ट बनाने का तो कल ही मुस्तरद कर दी थी उनकी एप्लीकेशन, लेकिन आज उन्होंने हफ्ते को भी बहस की थी, कल भी बहस की थी, आज रिटन आर्गूमेंट्स भी उन्होंने पेश की थी अपनी एप्लीकेशंस में और वो एप्लीकेशंस पढ़ी भी गई। उस पर भी जज साहब ने सवालात पूछे, जज साहब के अपने जो ख्यालात थे उनके बारे में भी सवालात पूछे। तो बहस तो कंप्लीट है। मेरिट्स पे भी उनके कुछ लोग ओरली भी बहस कर गए थे। आज डिप्टी अटॉर्नी जनरल जो अटॉर्नी जनरल को रिप्रेजेंट करते हैं और हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने भी आके बहस कर ली। तो अब फैसला है, मेरिट्स पे होगा फैसला इंशाल्लाह। जजेस ने आर्टिकल 63A को वापसी ब्रीफली आज कहा तो है, क्या समझते हैं आप इस बारे में? और ज़रा बताएं हमारे सुनने वाले नाजरीन को लेटेस्ट आर्टिकल 63A के बारे में जजेस ने क्या बताया, जो 3 रुकनी बेंच है। ये आर्टिकल 63A के बारे में अभी तो ऑब्जर्वेशंस है, फैसला आएगा तो पता चलेगा कि क्या उनका ख्याल है। लेकिन ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये ज़रूर कही है कि उसको अगर सिंपली आप पढ़ें तो उसमें ये लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट्री पार्टी ने डायरेक्शंस देने होते हैं और अगर पार्लियामेंट्री पार्टी की डायरेक्शंस की खिलाफ वर्जी हो तो फिर आर्टिकल 63A लागू होता है। सवाल सिंपली ये है कि आर्टिकल 63A कब लागू होता है? क्या वो पार्टी हेड जब कहेगा तब लागू होगा या जब वो पार्टी पार्लियामेंट्री पार्टी कहेगी तो लागू होगा? ये सवाल है अदालत के सामने और इस सवाल का जवाब आर्टिकल 63A को पढ़ने से मिलता है। लोगों को कुछ कन्फ्यूजन है, कल मैं तबसरे भी सुन रहा था, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है ज़रूर। कन्फ्यूजन ये है कि शायद झगड़ा पार्लियामेंट्री पार्टी में नहीं, पर झगड़ा पार्लियामेंट्री हेड और पार्लियामेंट्री पार्टी हेड में है। ऐसी बात नहीं है। झगड़ा ना पार्लियामेंट्री हेड के बारे में है ना पार्लियामेंट्री पार्टी के बारे में है। दोनों अपनी अपनी जगह अहम हैं, दोनों अपनी अपनी जगह अहम किरदार अदा करते हैं। सवाल सिर्फ ये है कि आर्टिकल 63(1)A)(B) में क्या लिखा है? क्या ये लिखा है कि डायरेक्शन पार्लियामेंट्री पार्टी ने देना है या डायरेक्शन पार्टी हेड ने देना है? आपके अगेंस्ट वकला पेश हो रहे हैं, उन्होंने तो यही सवाल रखा है। इमरान खान भी पार्टी हेड थे जब उन्होंने 25 अरकान को मुनहरिफ किया था। उस केस में और चौधरी शुजात के केस में क्या डिफरेंस है, जो अभी तक पाकिस्तान बार के वकला भी एतराज़ कर रहे हैं कि फुल कोर्ट बेंच बनना चाहिए? इन दोनों केसेस में क्या डिफरेंस है? ये देखें, जहाँ तक जो केस था आर्टिकल 63A का जो PTI के डिफेक्टर्स के ख़िलाफ़ था, उसमें तो केस बड़ा सिंपल है कि उसमें पार्लियामेंट्री पार्टी ने फ़ैसला किया था, उसमें पार्टी हेड ने नहीं किया था, पार्लियामेंट्री पार्टी ने किया था। और ये झगड़ा नहीं था कि क्या पार्लियामेंट्री पार्टी ने किया है या पार्टी हेड ने करना है, ये झगड़ा ही नहीं था। इस केस में पार्लियामेंट्री पार्टी ने किया ही नहीं और पार्टी हेड ने किया, तो इस केस में झगड़ा ये है कि क्या पार्टी हेड पार्लियामेंट्री पार्टी की जगह कर सकता है कि नहीं। तो दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं।